दोस्तों नमस्कार। ये देखिए डीजल नलकूप बोरिंग है और ये पंप हाउस बना हुआ है और ये हौज बना हुआ है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि बोरिंग करने के लिए किन किन सामानों की आवश्यकता होती है। इसके लिए 110 mm PVC पाइप की आवश्यकता होती है और एक गड्ढा खुदाई की आवश्यकता रहती है 5 गुणे 4 गुणे 3 फीट का, और पानी की आवश्यकता रहती है। दोस्तों एक कुशल मिस्त्री चाहिए, उसके साथ उसकी गैंग होती है, प्लस बोरिंग का सामान चाहिए। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बोरिंग कराना चाहते हैं तो क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, हम सबसे पहले उसकी बात करते हैं। कहीं भी अगर डीजल नलकूप या उथले नलकूप की बोरिंग कराना है, सबसे पहले जो है ध्यान रखना चाहिए कि बोरिंग जो है रोड के किनारे हो और थोड़ा ऊंचे स्थान पर हो। देखिए कृषक द्वारा थोड़ा सा ऊंचाई पे कार्य किया गया है। ऊंचाई पे बोरिंग रहने से फ़ायदा ये होता है कि हमको जो भी नीची जगह है या काफ़ी दूर के क्षेत्रफल में हम सिंचाई का कार्य करते हैं। और दोस्तों बोरिंग कराने से पहले हमको ये पता कर लेना चाहिए कि आसपास का स्टेटा कितना है, जो आसपास बोरिंग है वो कितने फीट पे चल रही हैं, कितना कच्चा होल है, कितना पक्का होल है। इससे हमको जो है मदद मिलती है। और दोस्तों देखना चाहिए कि वहाँ महीन बालू मिलता है कि मोटा बालू मिलता है, एक अनुमान से पहले अगल बगल जो बोरिंग होती है उससे पता कर लेना चाहिए। और दोस्तों जो बोरिंग में सामान लगते हैं, चाहे PVC पाइप है, चाहे जो है गिट्टी है, चाहे सेंट्रीफ्यूगल पंप है, चाहे जो है डीजल इंजन है, वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ब्रांडेड होना चाहिए। ब्रांडेड होने से ये फ़ायदा है कि हमारा जो बाद में मेंटेनेंस चार्ज है वो ज़ीरो हो जाता है। ज़ीरो का मतलब बहुत कम रहता है। और जो डिलीवरी वाली पाइप है वो जैसे ये कृषक भाई हमारे लोहे की डिलीवरी पाइप लगाए हैं, तो इसको हम PVC पाइप भी लगा सकते हैं, वो सस्ता पड़ता है। और जैसे कृषक भाई ये छत की जगह पर टीन शेड डाले हैं, तो इस तरीके से करके हम इसकी कास्ट को कम कर सकते हैं, लागत कम आएगी। और जैसे टैंक है, टैंक अगर आवश्यक है तो बनवाइए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। आजकल PVC पाइप से या प्लास्टिक की पाइप से या SDP पाइप से भी जोड़ करके आप सींच सकते हैं। जैसा कि ये कृषक भाई खुली नाली के द्वारा सींच रहे हैं, क्योंकि यहाँ नाली है भी, तो इससे पानी जो है बहुत ज़्यादा व्यर्थ हो जाता है। अगर हम प्लास्टिक की पाइप से सींचते हैं या SDP पाइप या स्प्रिंकलर सेट से सींचते हैं, तो हमारा जो पानी है वो पूरा का पूरा उपयोग में आ जाता है। और दोस्तों कोई भी बोरिंग है, अगर वो प्रॉपर जगह पर है तो उससे सिंचाई ज़्यादा होती है। अगर हम उसी को नीची जगह पे कर देते हैं तो हमारा ऊंची जगह पे पानी जल्दी नहीं पहुंच पाता है। और उसमें अगर स्टेनर बोरिंग है तो जो गिट्टी है वो अक्सर लोग जीरा गिट्टी डालते हैं, तो जीरा गिट्टी नहीं डालना चाहिए, वो पी ग्रेवल्स डालना चाहिए। पी ग्रेवल्स थोड़ा महंगा ज़रूर पड़ता है, लेकिन जल्दी बोरिंग ख़राब नहीं होती है। दोस्तों जब सामान की व्यवस्था कर लेते हैं और बोरिंग का कार्य स्टार्ट करते हैं, तो बोरिंग का कार्य स्टार्ट करने में पहले जो है 3 इंच वाले ड्रिल से कटिंग का कार्य करते हैं। और जो मिट्टी की तह है उसको मिस्त्री नोट करते रहते हैं, और जब जलदाई संस्तर मिल जाता है तो ड्रिलिंग का कार्य रोक देते हैं। उसके बाद दोस्तों फिर 4 इंच वाले कटर से कटिंग का कार्य किया जाता है। उसके बाद फिर जो है 110 mm PVC पाइप ले जा कर के जो कड़ी मिट्टी है वहाँ जाम करते हैं,
और जाम करने के बाद फिर जो है होल की सफाई करते हैं। होल मीन्स जो पाइप है उसके अंदर जो कचरा भरा है या नीचे जो है उसकी सफाई करते हैं। सफाई करने के बाद दोस्तों जो पंखा होता है जिसको सेंट्रीफ्यूगल पंप भी बोलते हैं, उसके द्वारा जो है और पंप डीजल इंजन के द्वारा टेस्टिंग का कार्य किया जाता है। डेवलपमेंट टेस्टिंग का कार्य करने के बाद जब हमारा पानी पूरा फुल डिस्चार्ज होने लगता है तो हम उसको रोक देते हैं। अगर महीन बालू है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, और अगर मोटी बालू है तो कम टाइम लगता है। इस तरीके से दोस्तों हम बोरिंग का कार्य और टेस्टिंग का कार्य जब इस पूरा ख़त्म हो जाता है तो ऐसे जैसे पंप हाउस बनाए हैं इस तरीके से, अगर घर से दूर है तो पंप हाउस बना लेते हैं, उसमें हमारा इंजन और बोरिंग सुरक्षित रहती है। और दोस्तों जब हमें आवश्यकता होती है तो हम अपना पंप हाउस खोलते हैं, बोरिंग स्टार्ट करते हैं, अपना सिंचाई का कार्य करते हैं। ये कृषक भाई द्वारा देखिए ये धान की फसल लगी हुई है, काफ़ी बढ़िया फसल है। और गेहूं के सीजन में गेहूं लगाते हैं, लेकिन हमारा बराबर मतलब जोर रहता है कि जो गर्मी की फसल है उसमें कृषक भाइयों को सब्जी की फसल लेना चाहिए। सब्जी की फसल में लागत तो थोड़ा ज़्यादा आती है लेकिन इनकम भी ज़्यादा होती है। और अगर आप किसी चीज़ की लागत कम कर सकते हैं तो उसका प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाता है। फसल में सब्जी की फसल से जो है हम उसको सब्जी घर पे भी यूज करते हैं और बाहर बिक्री करके उससे जो मुनाफा होता है उससे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। लंबे समय में और भी जो कोई कार्य है, चाहे घर बनवाना है या गाड़ी लेना है, उसको भी कर सकते हैं। लेकिन पूरा समुचित जो है पहले प्रबंध करिए, सही प्लानिंग करिए और पानी का सही उपयोग करिए, फसल चक्र अपनाइए, खाद अच्छी दीजिए, बीज अच्छा दीजिए, दवा अच्छी रहे, तब जा कर के उत्पादन अच्छा होता है। और दोस्तों जब उत्पादन अच्छा होगा तो हमारा देश अन्न उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर रहेगा, हमें किसी देश पर डिपेंडेंट नहीं रहना होगा। हालांकि काफ़ी मात्रा में ये चीज़ हमारे भारत देश में हो चुका है। जब हमें कई चीज़ जैसे धान है, गेहूँ है, हम इसका निर्यात करते हैं। ये देश के लिए अच्छा है और हमारे अपने स्वयं के लिए भी अच्छा है। इस तरीके से दोस्तों हमको चाहे बोरिंग है, चाहे फसल चक्र है, चाहे फसल उत्पादन है, उसको अगर सही प्लानिंग करके सही ढंग से करते हैं तो अच्छा रहता है। अन्यथा की दशा में हमारी लागत बढ़ती है, हमारा मुनाफा घटता है। इस तरीके से दोस्तों हम वीडियो के माध्यम से कृषक भाइयों को जागरूक करते रहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। चैनल का नाम है इंजीनियर 1977। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।